जय हिंद। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद कर रहे हैं सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, आज हम देखने वाले हैं ड्रीम डोज का प्रैक्टिस सेट, जो कि इसमें ऐसे प्रश्नों का संग्रह दिया हुआ है जो एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। और इसमें ऐसे ही क्वेश्चन है जो कि एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहें और आपके कितने प्रश्न सही हो रहे हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। चलिए, टाइम को बिना वेस्ट किए प्रश्नों को शुरू करते हैं। दोस्तों, अगर इसका आपको सॉल्यूशन चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में मैं इसका लिंक डाल दिया हूँ, वहां से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। पहला प्रश्न है, हाल ही में समान नागरिक संहिता लागू करने वाला स्वतंत्र भारत का पहला राज्य कौन सा है? तो कौन सा राज्य बन गया है आपको बताना है। तो राइट आंसर हो जाएगा उत्तराखंड। कौन बन गया है? उत्तराखंड बन गया है। ठीक है। तो आपको यह भी ध्यान रखना है कि अनुच्छेद 44 में समान नागरिक संहिता के बारे में जिक्र किया गया है। ठीक है। झारखंड विधानसभा में सीटों की संख्या कितनी है? झारखंड विधानसभा में सीटों की संख्या कितनी है आपको बताना है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? 81 है। कितना है? 81 है। आगे देखते हैं, वर्तमान समय में भारत के कुल रामसर साइटों की संख्या 85 हो गई है। भारत रामसर संधि में कब शामिल हुआ था, ये आपको बताना है। तो कब हुआ था? 1 फरवरी 1982 को। ठीक है। 1 फरवरी 1982 को शामिल हुआ था, ये आपको बताना है। हालांकि मैं आपको बता दूं कि जो अभी रामसर साइटों की संख्या हो गई है, ये 89 हो गई है। ठीक है। ये हो गई है 89। ठीक है। वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट 2024 का आयोजन कहाँ हुआ है, ये आपको बताना है। कहाँ हुआ है? दुबई में हुआ है। कहाँ हुआ है? दुबई में हुआ है। ठीक है। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल द्वारा जारी भ्रष्टाचार बोध सूचकांक में भारत को कौन सा रैंक 2024 में प्राप्त हुआ है? कौन सा प्राप्त हुआ है? तो ये आपको 93 रैंक प्राप्त हुआ। कितना हुआ है? 93 रैंक। फरवरी 2024 में चंद्रमा की सतह पर अंतरिक्ष यान उतारने वाला विश्व का पहली निजी कंपनी कौन सी है? तो E2 एटिव मशीन। कौन सी है? E2 एटिव मशीन है। ठीक है। अगस्त 2024 में नरेंद्र मोदी जी यूक्रेन की यात्रा पर गए थे। इस देश की राजधानी कहाँ है? यूक्रेन की राजधानी कहाँ है, जो बहुत अभी चर्चा में था? कहाँ पे है? क्यू में है। कहाँ पे? क्यू में है। संघाई सहयोग संगठन का 10वां सदस्य कौन बना, आपको बताना है। कौन बना है? तो बना है बेलारूस। कौन बना है? बेलारूस। हाल ही में राष्ट्रपति हॉल के दरबार हॉल का नाम बदलकर क्या रखा गया है? ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गणतंत्र मंडपम। ठीक है। गणतंत्र मंडपम। संस्कृत भाषा में साहित्य लेखन हेतु किस जगत गुरु को 58वां ज्ञानपीठ अवार्ड 2024 प्रदान किया गया है? तो किनको किया गया है? तो स्वामी रामभद्राचार्य को। किसको? स्वामी रामभद्राचार्य को। हाल ही में लोकपाल का अध्यक्ष किसे बनाया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अजय मानिकराव खानविलकर को। ठीक है। अजय मानिकराव खानविलकर। हाल ही में मैदाम को यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया है। यह समाधि प्रणाली किस राज्य से संबंधित है? किस राज्य से संबंधित आपको बताना है। तो ये संबंधित है आपका असम से। ठीक है। कहाँ से है? असम से। पंकज उदासीन का हाल ही में निधन हो गया, ये किस क्षेत्र से संबंधित है? तो ये संबंधित है पार्श्व गायक। किससे? पार्श्व गायक थे। ठीक है। नवीनतम पुस्तक ब्रेकिंग द मोल्ड री इमेजिंग इंडियाज इकोनॉमिक फ्यूचर पुस्तक के लेखक कौन है, आपको बताना है। तो इस पुस्तक के लेखक है रघुराम राजन। कौन है? रघुराम राजन। कौन सा मिलान सही है, ये बताना है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है। विश्व कैंसर दिवस जो कि 4 फरवरी को मनाया जाता है, ये सही है। जबकि राष्ट्रीय विज्ञान दिवस ये मनाया जाता है 28 फरवरी को, ये आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद विश्व आर्द्र भूमि दिवस ये मनाया जाता है आपको 2 फरवरी को। और विश्व रेडियो दिवस ये मनाया जाता है आपका 13 फरवरी को। ठीक है। आदि महोत्सव 2024 का आयोजन कहाँ हुआ है? कहाँ हुआ है? तो नई दिल्ली में। कहाँ है? 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 दिल्ली में
नई दिल्ली में। भारत का सर्वोच्च नागरिक अवार्ड भारत रत्न से किसे 2024 में नहीं सम्मानित किया गया है? आपको बताना है। तो नानाजी देशमुख को नहीं दिया गया है, बाकी इन तीनों को दिया गया है, कर्पूरी ठाकुर, चौधरी चरण सिंह और एम एस स्वामीनाथन को। ठीक है। अंकलेश्वर तेल कुआं किस राज्य में है? तो ये कहाँ है? गुजरात में है। कहाँ पे है? गुजरात के भरूच जिले में स्थित है। बाबा बुदन की पहाड़ी किस राज्य में है जो लौह अयस्क उत्पादन हेतु प्रसिद्ध है? तो बाबा बुदन की पहाड़ी कहाँ पे है? ये है कर्नाटक में। कहाँ पे है? कर्नाटक में है। भारत के किस राज्य की सीमा बांग्लादेश की सीमा से नहीं लगती है? ये आपको बताना है। तो जो नागालैंड की सीमा है बांग्लादेश से नहीं लगती, बाकी इन तीनों की लगती है। श्री राम भगवान शिव की भक्ति में मग्न है, इस वाक्य में कौन सा रस है? ये आपको बताना है। ये क्वेश्चन हिंदी से है। तो ये क्या है? भक्ति रस। ठीक है, भक्ति रस। पी आर सर्जियस का संबंध किस खेल से है? हॉकी से। किससे है? हॉकी से है। ऑस्ट्रेलियाई ओपन टेनिस 2024 के पुरुष विजेता कौन बने? कौन बने हैं? ये बने हैं जैनिक सिनर। ठीक है। कौन बने हैं? जैनिक सिनर। ठीक है। प्रथम बौद्ध महासभा कहाँ आयोजित हुआ था? कहाँ हुआ था? ये हुआ था राजगृह में। कहाँ हुआ था? राजगृह में हुआ था। कब हुआ था? 483 ईसा पूर्व। ठीक है। 483 ईसा पूर्व में हुआ था। तो अजात शत्रु का था। ठीक है। अजात शत्रु का था, ये भी आपको याद रखना है। स्वेतलिंग कप। ठीक है। स्वेतलिंग कप का संबंध किस खेल से है? किससे है? तो टेबल टेनिस से है। किससे है? टेबल टेनिस से है। कितने केजी भार वर्ग में अमन सेहरावत ने कुश्ती में पेरिस ओलंपिक में कांस्य पदक जीता? 57 केजी वर्ग में। ठीक है। 57 केजी वर्ग में। दार्शनिक विषयों से संबंधित बौद्ध ग्रंथ का नाम बताइए। ठीक है। बौद्ध ग्रंथ का नाम बताना है जिसका संबंध किससे है? दार्शनिक से है। तो अभिधम पिटक है। ठीक है। अभिधम पिटक। इन कथनों में से कौन सा सही है? हड़प्पा का उत्खनन 1921 में किया गया था। वर्तमान में हड़प्पा पाकिस्तान में स्थित है। हड़प्पा ब्यास नदी के किनारे स्थित था और हड़प्पा के उत्खननकर्ता आर डी बनर्जी थे। छत्र वाला ताम्ररथ हड़प्पा से मिला है। ठीक है। ये आपको सेंटेंस दिया गया है, इनमें से आपको बताना है कौन सा कथन सही है। ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। केवल एक और दो कथन सही है। ऑप्शन को बढ़िया से आप पढ़ लीजिएगा, उसके बाद आंसर लगाइएगा। चलिए आगे देखते हैं। नगरों में असहयोग आंदोलन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? ठीक है। तो आंदोलन में केवल उच्च जातियों और अमीरों ने भाग लिया था। मद्रास की जस्टिस पार्टी द्वारा परिषद के चुनावों का बहिष्कार किया गया था। अगला सेंटेंस है, हजारों छात्रों ने सरकारी नियंत्रण वाले स्कूलों को छोड़ दिया और प्रधानाध्यापकों और शिक्षकों ने इस्तीफा दे दिया और वकीलों ने अपनी प्रैक्टिस छोड़ दी। ये तीनों सेंटेंस में से बताना है कि कौन इसमें से सही नहीं है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा केवल एक और दो। ठीक है। केवल एक और दो, ये दोनों सही नहीं है, बाकी 3 नंबर क्या है? ये सही है। 1940 में विनोबा भावे ने व्यक्तिगत सत्याग्रह कहाँ से आरंभ किया था? कहाँ से किया था? तो ये पौनार महाराष्ट्र से किए थे। ठीक है। पौनार महाराष्ट्र से किए थे। भारत छोड़ो प्रस्ताव का निम्न में से किसने अनुशंसा की थी? तो किसने की थी? तो जवाहरलाल नेहरू ने की थी। किसने? जवाहरलाल नेहरू ने की थी। किस स्वतंत्रता संग्राम सेनानी ने लाठी और अखाड़ा क्लब की स्थापना की थी? तो बाल गंगाधर तिलक ने की थी। किसने की थी? बाल गंगाधर तिलक ने की थी। आगे देख लेते हैं। निम्न में से कौन सा सही सुमेलित है? पुस्तक है और लेखक है, इनमें से बताना है कौन सा सही है। ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। 1 और 3 ये सही है। 1857 के विद्रोह के पश्चात ब्रिटिश सरकार ने निम्नलिखित में से किस प्रांत से सिपाहियों का चयन किया था? तो किस प्रांत से किया था? तो सिख एवं पंजाबी। कहाँ से? सिख और पंजाबी। हिंदू विधवा पुनर्विवाह का प्रारूप तैयार करने का श्रेय किसे जाता है? लॉर्ड डलहौजी को जाता है। ठीक है।
लॉर्ड डलहौजी को जाता है। और ये कब अधिनियमित हुआ था? तो ये हुआ था 26 जुलाई 1856, ठीक है, 26 जुलाई 1856 को हुआ था, ये आपको ध्यान रखना है। महात्मा गांधी ने भूख हड़ताल की अपनी पद्धति का सर्वप्रथम प्रयोग कब और कहाँ किया था? तो ये किए थे अहमदाबाद, ठीक है, अहमदाबाद में 1918 में। इक्को साउंडिंग का प्रयोग किया जाता है, कहाँ पे किया जाता है? तो समुद्र की गहराई मापने के लिए, ठीक है, समुद्र की गहराई मापने के लिए इक्को साउंडिंग का प्रयोग किया जाता है। यदि सूर्य एवं पृथ्वी के बीच की दूरी एक चौथाई कम हो जाए तो सबसे अधिक संभावना किस बात की होगी? ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन सी, हमारे वर्ष की अवधि कम हो जाएगी, ठीक है ना, वर्ष की जो अवधि है 365 दिनों की, ये कम हो जाएगी। आयोडीन की प्राप्ति होती है, आयोडीन की प्राप्ति कहाँ से होती है आपको बताना है। लिमेनेरिया से, कहाँ से? लिमेनेरिया से। सयांता के संदर्भ में निम्न कथनों में से कौन सा कथन सही है, ये आपको बताना है। तो सभी कथन इसमें सत्य है। क्या है? सभी कथन सत्य है। निम्नलिखित में से कौन सा पौधा कीट पकड़ता है? तो कौन सा पौधा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नेफेंथिस का, नेपेंथिस का, ठीक है। निम्नलिखित में से किस विटामिन की कमी से सीलियक रोग हो जाता है? सीलियक रोग आपको बताना है। तो विटामिन डी की कमी से। किससे? विटामिन डी की कमी से। हेपेटाइटिस ए नामक रोग का कारक क्या है? तो क्या है? बिसानिन, ठीक है। भारतीय संविधान का कौन सा भाग संविधान और उसकी प्रक्रिया संशोधन करने हेतु संसद की शक्तियों से संबंधित है? तो भाग 20, ठीक है, भाग 20 संबंधित है। भारतीय संविधान की निम्नलिखित में से कौन सी विशेषताएं अमेरिकी संविधान से ली गई है? आपको बताना है। तो एक मौलिक अधिकार लिया गया है और एक क्या लिखे लिया गया है? न्यायिक समीक्षा, मतलब कि 1 और 3 ये सही है। भारत में अविश्वास प्रस्ताव के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। भारतीय संविधान में कहीं भी अविश्वास प्रस्ताव का उल्लेख नहीं किया गया है। अविश्वास प्रस्ताव अविश्वास प्रस्ताव केवल लोकसभा में ही पुनः स्थापित किया जा सकता है। और तीसरा है, अविश्वास प्रस्ताव लाने हेतु न्यूनतम 50 सदस्यों का समर्थन होना आवश्यक है। इन तीनों ऑप्शन पर विचार करना है कि इसमें से कौन सा सही है। कि इसमें आपका तीनों सही है, ठीक है, तीनों आपका सही है। कौन सा सही सुमेल है, मतलब कौन सा इसमें से सही है? राष्ट्रपति का शपथ 60 में, स्पीकर को हटाना 94 में, राज्यसभा के स्पीकर को अनुच्छेद 67 ख में, उपयुक्त सभी। तो इसमें से कौन सा सही है आपको बताना है। तो इसमें से सब सही है। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? दूसरी अनुसूची में संवैधानिक प्राधिकारों का वेतन, तीसरी अनुसूची में शपथ का प्रारूप, सातवीं अनुसूची में विधायी शक्तियों का वितरण और पांचवी अनुसूची में राज्यसभा में सीटों का आवंटन। तो ये सही सुमेलित नहीं है, ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। आंध्र प्रदेश में लोकसभा सीटों की संख्या कितनी है आपको बताना है। कितनी है लोकसभा में? 25 सीटें हैं। कितनी है? 25 है। अगर लिखित में से किस अनुच्छेद के तहत राज्यपाल किसी विधेयक को राष्ट्रपति के विचार आरक्षित रख सकता है? तो अनुच्छेद 200 के अंतर्गत। रोम किस नदी के किनारे स्थित है आपको बताना है। रोम किस नदी के किनारे स्थित है? टाइबर नदी, ठीक है, टाइबर नदी। भूमध्य रेखा निम्न में से किन देशों से होकर गुजरती है? भूमध्य रेखा किन देशों से होकर गुजरती है? मालदीव, गैबोन और ब्राजील से, ठीक है।
ये आपको ध्यान रखना है। निम्नलिखित में से कौन से 2 सही सुमेलित है? तो राइट आंसर है ऑप्शन सी 1 और 3। श्रीहरिकोटा द्वीप बंगाल की खाड़ी को अलग करता है। किससे अलग करता है? पुलिकट झील से। किससे? पुलिकट झील से। मालप्रभा एवं अमरावती किसकी सहायक नदी है? कृष्णा की। किसकी? कृष्णा की। कृष्णा के संबंध में निम्नलिखित पर विचार कीजिए। इसमें लोहे का अपेक्षाकृत अधिक होते हैं। इसका निर्माण बेसाल्टिक लावा के विखंडन से हुआ है। इसे रेंगूर मिट्टी भी कहा जाता है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 1, 2, 3। मतलब ये तीनों सही है। निम्नलिखित में से कौन सा युग में सुमेलित नहीं है आपको बताना है। राइट आंसर ऑप्शन बी डेसा दर्रा जम्मू कश्मीर में ये नहीं है। ये सही सुमेलित नहीं है। तीनों गोलमेज सम्मेलन में किसने भाग लिया आपको बताना है। तो बी आर अम्बेडकर ने। ठीक है, बी आर अम्बेडकर ने भाग लिया था। निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है। धुआंकुंड जलप्रपात ब्रह्मपुत्र नदी पे नहीं है। ये कहाँ पे है? ये बिहार के कर्मनाशा नदी पे स्थित है। ठीक है। रानीपुर वन्य जीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? तो ये है उत्तर प्रदेश में। कहाँ स्थित है? ये उत्तर प्रदेश के चित्रकूट जिले में स्थित है। निम्नलिखित में से किस कॉलेज में गांधी जी ने पढ़ाई की थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सामुअल दास कॉलेज भावनगर। ठीक है। काकोरी ट्रेन डकैती कांड में किन क्रांतिकारियों को फांसी की सजा दी गई थी? तो राम प्रसाद बिस्मिल और अशफाक उल्लाह को। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन ए। बिहार में बहने वाली पवित्र नदी फल्गु निम्नलिखित में से किन नदियों के संगम से बनती है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है मोहना और लीलाजन नदी से। ठीक है। बिहार में तुर्क सत्ता का वास्तविक संस्थापक कौन था? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी मोहम्मद बख्तियार खिलजी। ठीक है, कौन था? मोहम्मद बख्तियार खिलजी। बिहार राज्य का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है? तो 94,163 वर्ग किलोमीटर। बिहार विधान परिषद की पहली बैठक किस वर्ष बुलाई गई थी? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1913। ठीक है, कब बुलाई गई थी? 12 दिसंबर 1913 को। बिहार विधानसभा में अनुसूचित जाति के उम्मीदवारों के लिए कितनी सीटें आरक्षित है? 38 है। ठीक है, कितनी है? 38 है। निम्नलिखित में से कौन सी सदिश राशि नहीं है आपको बताना है। तो जो स्पीड है ना, ये कोई सदिश राशि नहीं है। अगला है सही कथन को चुनना है। ऑप्शन एक बार देख लीजिए। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ये सही है। लाल प्रकाश का तरंगदैर्घ्य बैंगनी प्रकाश से ज्यादा होता है। ये ऑप्शन आपका सही है। आइंस्टाइन को नोबेल प्राइज किस कार्य पर मिला था? ऑप्शन देख लीजिए। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के लिए मिला था। ठीक है, प्रकाश विद्युत प्रभाव के लिए मिला था। अदरक तना है जड़ नहीं, क्योंकि ये आपको बताना है। तो राइट आंसर हो जाएगा बी। इसमें से नोड और इंट नोड होते हैं। इनमें क्या होते हैं? नोड और इंट नोड होते हैं, इसीलिए ये तना है जड़ नहीं है। कड़वाहट के लिए मानव जीव का संवेदनशील क्षेत्र है, कौन सा है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी पीछे का भाग। ठीक है, पीछे का भाग जो है वो क्या है? कड़वाहट भाग के लिए है। ये आपको शरीर का तापमान नियंत्रित करता है, कौन करता है?
हाइपोथैलेमस। कौन करता है? हाइपोथैलेमस। निम्न में से जैविक उर्वरक का सही उदाहरण कौन सा है? ऑप्शन एक बार देख लीजिए। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, केवल एक और दो, मतलब कि माइकोरिजल फंगी और ब्लू ग्रीन सेवाल, इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन से जोड़े सही सुमेलित नहीं है? एक बार ऑप्शन देख लेते हैं। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 3 और 4। 3 और 4 सूची 1 और सूची 2 से सुमेलित कीजिए। ठीक है, एक बार ऑप्शन देख लीजिए। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी। भारत में कृषि पूर्णवित्त प्रदान करने के लिए शिखर स्तर के बैंक का क्या नाम है? तो कृषि तथा ग्रामीण विकास राष्ट्रीय बैंक। वैश्वीकरण में सम्मिलित नहीं है। क्या सम्मिलित नहीं है, आपको बताना है। सार्वजनिक क्षेत्र की इक्विटी का विनिवेश, ये सम्मिलित नहीं है। ऊर्जा के वाणिज्यिक स्रोतों में विशुद्ध शामिल होते हैं। क्या शामिल होते हैं? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, शक्ति, कोयला, तेल, गैस, जल विद्युत और यूरेनियम, ये शामिल होते हैं। यदि भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा नकद कोष अनुपात में कमी की जाती है तो इसका साख सृजन पर क्या प्रभाव होगा? तो साख सृजन में वृद्धि होगी। राइट आंसर ऑप्शन ए। 1 रुपए के नोट पर हस्ताक्षर होता है, किसका होता है? तो वित्त मंत्रालय का। ठीक है, वित्त मंत्रालय के सचिव का। आय की असमानता मापी जाती है तो गिनी गुणांक द्वारा। किससे? गिनी गुणांक द्वारा। आरबीआई की विदेशी मुद्रा भंडार में निम्नलिखित में से कौन से शामिल है? आपको बताना है। तो सभी शामिल है इसमें। ठीक है, इसमें क्या है? सभी शामिल है। डागी नृत्य किस राज्य से संबंधित है? डागी नृत्य किस राज्य से है? तो हिमाचल प्रदेश से। किससे? हिमाचल प्रदेश से। भारत के किस राज्य में बिहू त्योहार मनाया जाता है? कहाँ मनाया जाता है? असम। कहाँ? असम में। अग्निपथ योजना का प्रमुख विशेषता क्या है? अग्निपथ योजना का प्रमुख विशेषता क्या है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है, अग्निवीर सेना, नौसेना या वायुसेना में सेवा देंगे। ठीक है, निम्नलिखित में से सही सुमेल नहीं है। कौन सा नहीं है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, क्योंकि राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस मनाया जाता है 24 दिसंबर को। कब मनाया जाता है? 24 दिसंबर को। घुड़सवारी करने वाले परिसर को क्या कहते हैं? एरीना। क्या बोलते हैं? एरीना। निम्नलिखित में से कौन यूनेस्को हेरिटेज साइट है? कुछ सभी में, इसमें से सभी है। उरुग्वे की मुद्रा है, क्या है? पेसो। क्या है? पेसो। कूनो नेशनल पार्क किस राज्य में है जहां गामनी नामक चीता ने 5 शावकों को जन्म दिया? बताना है। कूनो नेशनल पार्क मध्य प्रदेश में है। कहाँ है? मध्य प्रदेश में। सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। ग्रम्बल। ग्रम्बल का सिनोनिम क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ग्रोन। हिंद महासागर में भारत की नौसैनिक पहुंच एवं संचालन क्षमता में वृद्धि के उद्देश्य से नौसेना का एक नया आईएनएस जटायु नाम से कहाँ स्थापित किया गया? कहाँ किया गया? तो अंडमान निकोबार में। तेंदुआ गन्ना रिपोर्ट 2022 के अनुसार बिहार में तेंदुआ की कुल संख्या कितना है? तो 86 है। कितना है? 86 है।
घरेलू ईंधन के रूप में प्रयुक्त एलपीजी में मुख्यतः पाई जाती है। क्या पाई जाती है? प्रोपेन और ब्यूटेन। प्रोपेन और ब्यूटेन। वनस्पति तेल में घी बनाने में प्रयुक्त गैस है। किस गैस का इस्तेमाल करते हैं? हाइड्रोजन का। किसका? हाइड्रोजन का। चूने का पानी दूधिया किसके द्वारा होता है? कार्बन डाइऑक्साइड के कारण, CO2 के द्वारा। आर्गन का परमाणु क्रमांक है, कितना है? 18। यदि जाम को DWZL के रूप में लिखा जाता है तो कॉपी को BNOX के रूप में लिखा जाता है, तो पेज को कैसे लिखा जाएगा? रीजनिंग से प्रश्न है, इसको सॉल्व करके बताइएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। 1 और 50 के बीच कितनी अभाज्य संख्याएं हैं, ये आपको बताना है। तो 15 अभाज्य संख्या है। ठीक है, कितनी है? टोटल 15 अभाज्य संख्याएं हैं। तो ये था प्रैक्टिस सेट नंबर 1। दोस्तों, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि आपका कितने क्वेश्चन सही हुए हैं, और अगर वीडियो कंटेंट आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए और अगले सेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।